नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज एक बड़ा त्यौहार है देश का, रक्षाबंधन। ऐसे में मैं आप सभी के साथ भी कुछ स्टॉक शेयर करना चाहूँगा। इनफैक्ट पर्टिकुलरली 5 स्टॉक शेयर करना चाहूँगा जो यहाँ से लेकर आप अगले रक्षाबंधन तक डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। बाजार में कैसा भी मूड माहौल रहे, ये आपको नॉर्मल रिटर्न्स देंगे। मतलब आप सोचोगे यार पार एक्सपेक्टेशंस, ना। आप सोचो कि नेगेटिव हो जाए या फिर गिर जाए या पैसा तोड़ दे, ना। ये आपको आपकी एफडी के कंपैरिजन में हमेशा खुश रखेंगे और अच्छे रिटर्न्स देंगे, इतना मैं कह सकता हूं करंट सिचुएशन से। एक एक करके मैं आप सभी के साथ स्टॉक्स को डिस्कस करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वन मोर थिंग, ज्यादातर जो है वो दिग्गज कंपनियां हैं, तो नॉमिनल रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हुए आप यहाँ पे फोकस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी रिसेंटली बाजार में जिस हिसाब से गिरावट या टूटन हुई है, वो थोड़ा और फेवरेबल बना देती है इन स्टॉक्स को। पहले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पहला स्टॉक है बजाज ऑटो। जी हाँ, 8,224 रुपये का भाव है इस कंपनी के शेयर का। 30 के पीई पे बजाज ऑटो आपको मिल रहा है 30 के मल्टीपल्स पे। 2,30,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। ऊपर में करीब 12,774 12,774 का हाई लगाया है। अगर ये दोबारा अपने हाईस को क्लेम करता है ना, तो मोर देन 50% की रैली हो जाएगी। ये कंपनी जो एक ब्लू चिप कंपनी भी कह सकते हो, वो आप ऊपर से नोटिस करो तो 40% डाउन है। ठीक है जी। नॉर्मली ब्लू चिप कंपनियां 25% पे बाइंग जोन में आ जाती हैं, लेकिन ये आपको 40% नीचे मिल रहा है और यहां से अपना हाई लगाएगा तो करीब 50-55% बढ़ा माना जाएगा। मैं हाई की बात नहीं करूंगा, मैं छोटे और मतलब रीजनेबल टारगेट्स की बात करूंगा जो 6-9 महीने में आ जाएं। वो है 9,200 टू 9,500 के। मेरे को लगता है अचीवेबल लेवल्स हैं और आने चाहिए। और लॉन्ग टर्म में स्टॉक डेफिनेटली लाइफ हाई भी हिट करेगा, क्योंकि कंपनी आप सभी को पता है। कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। रिसेंटली जो नंबर्स आए थे उसमें एक्सपेक्टेशंस को बीट करा था कंपनी के नंबर्स ने। दूसरी तरफ अगर आप कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल देखें तो 3 व्हीलर सेगमेंट में सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि पहले भी थी बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। इस समय दोबारा मार्केट शेयर सबसे बड़ा है। 2 व्हीलर में बहुत ही शानदार नाम है, आप सभी को पता ही है। अच्छा खासा मार्केट शेयर है कंपनी के पास, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। और 2 व्हीलर ईवी में कंपनी टॉप 3 प्लेयर्स में खड़ी है मार्केट शेयर के लिहाज से। टॉप 3 है जरूर, लेकिन ये टॉप 3 ऐसे हैं जैसे कभी कोई नंबर 1 बनना है, कभी कोई, यानी बहुत छोटा मार्जिन है इनके बीच में। टीवीएस आई थिंक अभी करंटली लीडरशिप में दिख रहा है। बात करें रिजल्ट्स की तो 13,133 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा था। और बात करें प्रॉफिट की तो 2,210 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा था, जो कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। और मार्जिन की बात करूं तो 21% के थे। शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक करें तो प्रमोटर्स 55% ओन करते हैं। शॉर्ट में बताऊं तो पब्लिक के पास केवल 22% है, और उसमें से भी जया हिंद इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड पे 3.5% है, यानी कि करीब 19% के समथिंग पब्लिक के पास है। तो ये हो गई आपके लिए पहले स्टॉक पे राय। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं। आई थिंक 5 स्टॉक नहीं कवर कर पाऊंगा दोस्तों, डिटेल में बात कर रहे हैं, 3 ही कवर करेंगे। दूसरा स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट्स की बात करें, नहीं चला है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन पेंट कंपनियों ने जितने भी इस बार नतीजे पेश करे हैं, चाहे वो बर्जर हो, एशियन हो या आपका कंजाई नेरोलैक हो, इनकी तरफ से एक चीज जो क्लियर दिखी है मुझे, वो ये कि डिमांड लौटते हुए दिख रही है। इन्होंने कहा है एशियन पेंट के जो नंबर्स थे वो भी एक्सपेक्टेशंस के पार थे बड़े लंबे समय बाद, और मैंने डिस्कस भी किया था कि ये नंबर्स अच्छे हैं, यहां से चलना चाहिए। 2,500 तक का मेरा व्यू था। स्टॉक ऊपर में 2,511 लगा चुका है, हालांकि कल का ही हाई 2,500 का है, 2,511 है, और अभी 2,475 पे बंद हुआ है कल ऊपर से गिरने के बाद। मेरे को लगता है कि ये स्टॉक अभी अगर 6 महीने की बात करूं तो अपने हाई पे खड़ा है, लेकिन इस स्टॉक में आप 2,350 तक खरीदारी करते रहो। यहां लेना है यहां लो, 50 रुपए नीचे मिल जाए, 100 रुपए नीचे मिल जाए, मतलब यहां से लेकर 125 रुपए तक आप खरीदो, सिंपल। ठीक है, स्टॉप लॉस अभी मत रखना। और अगर फिर भी कहो कि भैया बेकार है, कहीं मार दे फिर, तो 2,250 का एसएल बनेगा आपका। 2350 तक खरीदना है, 2250 का स्टॉप लॉस, यानी 100-150 रुपए का स्टॉप लॉस बन गया।
परसेंटेज टर्म्स में 4% होता है, 4-5%। टारगेट्स की बात करूं तो 2850 रुपए के बन रहे हैं, यानी करंट भाव से अगर मैं देखूं तो 400 रुपए से ज्यादा, और अगर 2350 के हिसाब से देखूं तो 550 के करीब के, 500 रुपए के करीब के आप कह सकते हो टारगेट है, ठीक है। तो एशियन पेंट है। अब क्यों है उस पर आता हूं। 65 के पीई पे है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ रहा है लगातार, लेकिन मार्केट शेयर आज भी 49% है कंपनी के पास, ज्यादा लूज नहीं हो रहा है। और अब पेंट इंडस्ट्री में अगर डिमांड वापस से लौटेगी तो एशियन पेंट डेफिनेटली उसका फायदा उठाएगा। सेकेंड थिंग, क्रूड इनके फेवर में दिख रहा है, तो वो इनके लिए काफी पॉजिटिव लगता है मुझे। ये दो चीज मुझे लगता है इस कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। रिजल्ट्स की बात करूं तो 8,939 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू क्लॉक करा, जो कि बीते 3 क्वार्टर का हाईएस्ट, 4 क्वार्टर्स में हाईएस्ट था। तो जो खराब चीजें थी आई थिंक निकल रही हैं। मुनाफा 1117 करोड़ का पोस्ट करा कंपनी ने, जो कि काफी इंटरेस्टिंग था। 18% के मार्जिन क्लॉक करे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रमोटर्स की स्टेक जो पब्लिक की स्टेक जो 19% की थी, अभी 14% रह गई है, यानी पब्लिक जिसे डर के जाना था चली गई है। स्टेक बढ़ा है DIIs का, यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल बायर का। LIC ने अपना स्टेक बढ़ाया है, मेरे को लगता है बहुत अच्छा स्टॉक है इस भाव पे। दूसरा स्टॉक इसी का भाई बंधु कह सकते हो आप, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। बहुत समय हो गया दोनों नहीं चले हैं, लेकिन कंपनियां कमाल की हैं। पिडिलाइट तो मोनोपोली है भाई साहब, तो मेरे को लगता है ये भी यहाँ से कमाल करना चाहिए। 71 के पीई पे है। रिसेंटली कंपनी ने दमदार नंबर और बोनस अनाउंस करा है। 71 के पीई पे है, नंबर्स भी अच्छे थे, और यहाँ से भी निवेश के मौके तलाश सकते हो इस स्टॉक में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में पब्लिक के पास केवल 9.36% का स्टेक है, बाकी सब बड़े लोगों पे है। ये स्टॉक भी यहाँ से चलना चाहिए। टारगेट वगैरह की बात नहीं कर पाऊंगा मैं पिडिलाइट में, क्योंकि ये मेरे को लगता है 3300 रुपये बोलूंगा तो वो तो कभी भी अचीवेबल है, 10% भी नहीं होता। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस स्टॉक में आपको अब यहाँ से ऊंचाइयां देखने को मिलनी चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।